Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the relation between electric field, electric displacement and polarization. So let us start with my topic, relation between electric field, electric displacement and polarization. Relation between electric field E, electric displacement D and polarization P. कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कंसिडर करते हैं हैविंग मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया ए, जो मेटल प्लेट से जिसमें मेटल प्लेट्स हैं जिसका एरिया क्या है ए है। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया ए, जिसका एरिया क्या है ए है, सेपरेटेड इन वैक्यूम बाई ए डिस्टेंस डी, जो वैक्यूम में सेपरेटेड हैं, वैक्यूम में सेपरेटेड हैं एक डिस्टेंस डी के द्वारा। लेट बी द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स प्लेट्स, जो मान रहे ये माना कि जो बी है वो वोल्टेज अप्लाई किया है इसकी प्लेट्स के सापेक्ष, जो वोल्टेज है वो क्या है बी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट इज गिवन एज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है प्लेट के बीच में वो निम्न प्रकार दी जाती है। ई बराबर बी अपॉन डी, बी इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस प्लेट्स और डी इज द डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो गई वोल्ट्स पर मीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट क्यू बी द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, माना कि क्यू क्या है चार्ज डेंसिटी है प्रत्येक प्लेट पर। देन क्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड दिस चार्ज ऑन प्लेट रिजल्ट्स on electric flux lines in the space between the plates. This charge on plates results in an electric flux lines in the space between the plates. The density of flux lines is the electric displacement. जो डेंसिटी फ्लक्स लाइन्स की जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, विच इज गिवन एज, जो निम्न प्रकार दी जाती है डी, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, डी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ए equal to epsilon naught E, where D is the displacement and E is the electric field. The electric field in terms of charge on the plate is given by E बराबर B upon D, E बराबर B upon D. Put the value of B from this equation. Q नॉट इक्वल टू सी नॉट बी होता है, सिंस वी नो दैट Q नॉट इक्वल टू सी नॉट बी। यदि यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा Q नॉट अपॉन सी नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम दिस, यहाँ से B की वैल्यू है वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो B की जगह क्या रख दिया Q नॉट अपॉन सी नॉट, डी है ये, इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी नॉट बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी नॉट की जगह क्या रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू डी, पहले से ही है डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, वेयर क्यू नॉट अपॉन ए इज कॉल्ड द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट। तो क्यू नॉट अपॉन ए की जगह क्या रखेंगे सिग्मा नॉट, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। सिंस क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट बी, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, डी पहले से ही है, इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू क्या होती है, सी नॉट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो सी नॉट की जगह क्या रख दिया एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सिंस क्यू नॉट अपॉन ए इज कॉल्ड द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन नॉट की जगह क्यू नॉट अपॉन ए की जगह क्या रख दिया सिग्मा नॉट, विच इज कॉल्ड द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। हियर C naught equal to epsilon naught A upon D and sigma naught equal to Q naught upon A is called free surface charge density. Sigma naught क्या है free surface charge density है। Now consider that the voltage B is still applied
still applied but a dielectric is introduced in the space between the parallel plates of capacitor. नाउ ये हम ये कंसिडर करते हैं कि वोल्टेज अभी भी अप्लाई किया हुआ है, वट ए डायलैक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस, लेकिन स्पेस में एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाता है. बिफोर प्लेसिंग डायलैक्ट्रिक द चार्जेज ऑन द प्लेट वर क्यू नॉट, यानी डायलैक्ट्रिक को प्लेस करने से पहले जो प्लेट पर जो चार्जेज हैं, प्लेट्स पर जो चार्जेज है वो क्या है, क्यू नॉट है. बट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के अंतर्गत, ई के प्रभाव के अंतर्गत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रभाव के अंतर्गत द डायलैक्ट्रिक पोलराइजेज, डायलैक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन द बाउंड पोलराइजेशन चार्जेज क्यूपी, परिणाम स्वरूप बाउंड पोलराइजेशन चार्जेज क्यूपी ऑन द डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक पर कौन से चार्जेज आ जाते हैं, बाउंड पोलराइजेशन चार्जेज क्यूपी आ जाता है. एंड फ्री सरफेस चार्जेज क्यू ऑन द प्लेट, और प्लेट पर कौन सा चार्ज आता है, फ्री सरफेस चार्ज प्लेट पर आ जाता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन बोथ केसेज, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेज में समान होता है. सो द नेट चार्जेज इन बोथ केसेज शुड बी सेम, इसलिए दोनों केसेज में जो नेट चार्ज है वो भी समान होना चाहिए, शुड बी सेम, दैट इज Q माइनस के क्यू पी इक्वल टू क्यू नॉट, Q माइनस के क्यू पी इक्वल टू क्यू नॉट. नाउ Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट प्लस के क्यू पी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. डिवाइडिंग बाई एरिया गिव्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिवाइडिंग बाई एरिया ए, यदि एरिया ए के द्वारा इसे डिवाइड करेंगे, गिव्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यह हमें क्या देती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देती है. तो सिग्मा इज द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो क्यू नॉट अपॉन ए, इसमें भी ए के द्वारा, एरिया के द्वारा डिवाइड कर दिया, प्लस के क्यू पी, इसमें भी ए के द्वारा, एरिया के द्वारा डिवाइड कर दिया, क्यू पी अपॉन ए. तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ए प्लस के क्यू पी अपॉन ए. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. Replacing the values of Qp upon A and Q naught upon A from which equation 2.4, जो इक्वेशन 2.4 है, which is जो है P इक्वल टू Qp upon A and Q naught upon A इक्वल टू epsilon naught E from equation 3 respectively in equation 7 we get. तो इक्वेशन 7 हमें क्या प्राप्त होगी, एप्सिलॉन इक्वल टू इसकी जगह क्या रखना है हमें, क्यू नॉट अपॉन ए की जगह तो क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट ई. तो क्यू नॉट अपॉन ए की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ई. कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में. तो सिग्मा बराबर क्यू नॉट अपॉन ए की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के क्यू पी अपॉन ए, इस क्यू पी अपॉन ए की जगह क्या रखना है, पी, इस क्यू पी अपॉन ए की जगह क्या रख दिया हमने, पी. तो इक्वेशन क्या आ गई, 7, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप की है, क्यू पी अपॉन ए और क्यू नॉट अपॉन ए, दोनों की हमने वैल्यू पुटअप की है इक्वेशन नंबर 6 में. तो इक्वेशन नंबर 7 क्या आ गई, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज डी बराबर क्यू अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई. एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. तो एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ई पहले से ही है तो ई जो की त्यों. दिस इज द इक्वेशन नंबर 8. तो इक्वेशन नंबर 8 क्या आ गई, डी इक्वल टू क्यू अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई. एप्सिलॉन, सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई. तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, डी बराबर क्यू अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई. दिस इज द इक्वेशन नंबर 8. where epsilon is the dielectric constants of dielectrics, जहाँ पर एप्सिलॉन है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक्स का, एंड एप्सिलॉन आर इज इट्स रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन आर इसकी रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक्स है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक है. देन इक्वेशन 7 एंड 8 कैन बी रिटर्न एज, तो इक्वेशन 7 और 8 को निम्न तरीके से हम लिख सकते हैं. तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 9. तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 9.
नाउ इक्वेशन नंबर 9 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पे इक्वेशन 9 और इक्वेशन 8 दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 9 क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी, और जो इक्वेशन 8 है वो क्या है, एप्सिलॉन आर ई। मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन नंबर 8 कौन सी है। इक्वेशन नंबर 8 में डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। और इक्वेशन नंबर 9 में डी की वैल्यू क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी। मतलब जो हमें क्या करना है, जो डी की दोनों वैल्यू है इक्वेशन 9 और इक्वेशन 8 में, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन 9 इक्वल टू इक्वेशन 8, यानी इक्वेशन 9 और इक्वेशन 8 को इक्वेट करने पर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई माइनस के एप्सिलॉन नॉट ई। P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस के 1। P इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की सहायता के द्वारा पोलराइजेशन इज गिवन बाय P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई ई। तो यहाँ से चाई की वैल्यू निकालेंगे तो चाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। पुट द वैल्यू ऑफ P, पुट द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे हम वैल्यू अप क्या करेंगे, वैल्यू क्या, P की वैल्यू पुटअप करेंगे तो चाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू पुटअप करेंगे, P की वैल्यू। तो चाई इक्वल टू P की जगह क्या आया था हमारा वैल्यू, P की जगह जो ये वाली वैल्यू है इक्वेशन नंबर 10 में जो वैल्यू है P की जगह, उसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो P की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 10 में आई है। तो इक्वेशन नंबर 10 में कौन सी वैल्यू है P की, ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। तो चाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, P की वैल्यू पुट करने पर चाई इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 अप ब्रैकेट क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन नॉट ई से एप्सिलॉन नॉट ई कैंसिल आउट हो गया तो चाई इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन आर माइनस के 1। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू चाई प्लस के 1, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू किसके आ जाएगा, चाई प्लस 1 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 वेयर चाई इज ए कांस्टेंट, जहाँ पर चाई एक कांस्टेंट है, कोल्ड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो चाई है वो कांस्टेंट है, ये क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है डाइलेक्ट्रिक की। एंड एप्सिलॉन आर इज द इट्स रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन आर इसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक है। सिंस चूंकि P इक्वल टू एन एल्फा ई, P इक्वल टू क्या होता है, एन एल्फा ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12 वेयर एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वॉल्यूम। जहाँ पर जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स इन वॉल्यूम। एल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी, एल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। दैट इज द एबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल और एटम की वो एबिलिटी है टू बी पोलराइज्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखने पर ये जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, अब इक्वेशन नंबर 11 से हम देखते हैं P बराबर क्या आया था हमारा, E एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 12 में हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो P बराबर क्या आया था हमारा, P बराबर क्या आया था, एन एल्फा ई। P बराबर एन एल्फा ई आया था। तो एन एल्फा ई तो जो कि त्यों, और P की जगह वैल्यू कौन सी रखेंगे, E एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस के 1। तो यहाँ से एन एल्फा ई इक्वल टू ई, जो ई एप्सिलॉन नॉट है इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन आर माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। ई से ई कैंसिल आउट हो गया तो एन एल्फा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस का एप्सिलॉन नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एप्सिलॉन नॉट। एन एल्फा माइनस के एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल्फा प्लस के एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन आर इक्वल टू, इसको जो एप्सिलॉन नॉट है इसको दोनों में डिवाइड करेंगे तो एन एल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस के एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस के एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो प्लस का 1, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ तो क्या हो गया प्लस का 1। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस के एन एल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरड मीटर इनवर्स इज ए कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट विच रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जो वैक्यूम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। भाई एप्सिलॉन आर, जबकि एप्सिलॉन आर इज द इट्स रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, और जो एप्सिलॉन आर है वो इसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक है। एल्फा है जो पोलराइजेबिलिटी है, एल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, एन है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस एन एल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।